हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 नंबर में आप लोग को पूछता है। ये विद्युत धारा का टॉपिक है। तो आइए इसको हम आसानी से समझेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो डाले थे किरचॉफ लॉ, उसका इसमें उपयोग होगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, हम अच्छे से उसमें बताए हैं, तब इसको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, उसका सिद्धांत है, उसका बनावट देखेंगे और उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? फार्मूला डिराइव करेंगे। इतना आसानी वे से हम डिराइव कर देंगे, आपका एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका सिद्धांत देख लेते हैं। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है ना, उसमें प्रतिरोध लगा होता है, 4 प्रतिरोध रहता है। और 4 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ा रहता है कि उसमें जब हम करंट यानी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक धारा मापी रहता है, धारा मापी रहता है, जो धारा को क्या करता है, मापता है, मेजर करता है, वो लगा होता है। तो उसमें संतुलन नहीं, उसमें क्या नहीं होना, डेविएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि विक्षेप नहीं आना चाहिए। देखिए इस प्रकार लगा होता है ना, आप लोग देखे होंगे। तो धारा मापे में आप लोग इस प्रकार का लगा होता है, इस प्रकार का। ठीक है, जब हम करंट इसमें फ्लो कराते हैं, करंट बीच में लगा है, ये परपथ है तो बीच में लगा है। जब इसमें हम करंट फैलाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये वाला ऐसे नीडल है जो ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, घूमेगा। लेकिन इसमें क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि उसको इस प्रकार से हम प्रतिरोध को प्रतिस्थापित यानी व्यवस्थित करते हैं कि उसमें कोई डिविएशन नहीं आता है। जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, तो जब हम धारा को प्रवाहित करवाते हैं तो धारा मापी में कोई भी ऐसा डेविएशन नहीं देखने को मिलता, यानी विक्षेप नहीं होता। और धारा किससे मापा जाता है जी, आप लोग बताइए? एम्पियर में मापा जाता है। धारा किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, तो वही कहता है, इसका सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। सिद्धांत कहता है प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित यानी लगाते हैं, करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी, देखिए धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो उसे हम संतुलन अवस्था में कहेंगे। क्या? कि वो एक संतुलन अवस्था में है, उसमें जब कोई विक्षेप नहीं आता, डेविएशन नहीं आता है, तो हम कहेंगे क्या कि उसमें क्या है, एक क्या है, संतुलन अवस्था में है। ठीक है, इसमें होता है क्या, इसमें ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे, यानी P/Q R/S दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसी फार्मूला को डिराइव करने के लिए बोर्ड में पूछता है। पहले पूछेगा सिद्धांत क्या है, फिर उसका बोलेगा बनावट बताइए, फिर उसका ये फार्मूला डिराइव करने के लिए पूछता है, तो हम करेंगे। इसका बनावट देख लेते हैं। देखिए बनावट ये सब लिखने के लिए ना अपने से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे जी। अब हम इसमें क्या किए हैं, इसमें हम देखिए 4 प्रतिरोध लिए हैं, PQRS 4 प्रतिरोध लिए हैं। ठीक है, 4 प्रतिरोध से क्या बना है, एक चतुर्भुज बन गया है, ABCD एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, उसमें एक के सेल लगाए हैं, केबल अति कुंजी लगाए हैं, केबल, यानी कि यहाँ से जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, केबल लगाने किनके किनके बीच का है, तो A और C के बीच का है केबल। ठीक है, इसको K1 मान लीजिए, यहाँ K1 हो जाएगा, यहाँ K2 हो जाएगा। और देखिए ये K1 है, और इसमें A और D, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो धारा को मेजर करता है। और यहाँ पे एक K2 कुंजी लगाया है। ठीक है, यही है रचना। तो इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक है, 4 प्रतिरोध है PQRS। ठीक है, बिंदु A और C के बीच एक सेल E, A और C के बीच, यहाँ से यहाँ के बीच में एक सेल E लगा है, और केबल कुंजी द्वारा जोड़ देते हैं
तथा बी डी तथा डी के बीच एक धारामापी जी है, जो धारा को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, जिसको जी से गैल्वेनोमीटर कहते हैं, को कुंजी K2 से जोड़ा जाता है, K2 से जोड़ा जाता है। ये इसका रचना होगा, क्या रचना। अब ये सूत्र कैसे आया, ठीक है, सूत्र कैसे आया जे देखिए क्या होता है सूत्र। इसका हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन देखिए, पहला चलिए कौन, देखिए दो क्लोज लूप है, ए बी डी ए में चलेंगे, फिर चलेंगे क्या, बी सी डी में चलेंगे, ठीक है। तो पहला चलेंगे किस में, क्या है, ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, किसके सर, किरचॉफ के नियम से, क्यों जी, किरचॉफ के नियम से, यानी पहला नियम से, किरचॉफ के पहला नियम, इसी को या तो लूप रूल बोलते हैं, क्या, लूप रूल, ठीक है। लूप रूल से चलेंगे तो ये इसमें क्या होता है, देखिए ए बी में लेंगे तो देखिए धारा कैसे बटा हुआ है, क्या धारा, देखिए पहला नियम या दूसरा नियम कोई भी हो, देखिए ये हटा दीजिए, काहे क्यों, क्योंकि हम बताएंगे पहला नियम में दूसरा वाला, कोई बताएगा दूसरा वाला पहला नियम में, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसलिए किरचॉफ के नियम से चलिए, सीधा लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। सबसे पहले देखिए इसमें धारा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए यहाँ सेल है, सेल से करंट आ रहा है आई आगे यहाँ तक आई आ गया। अब यहाँ पे आ गया जंक्शन, जंक्शन आ गया, इसमें भी करंट जाएगा और इसमें भी करंट जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 आया, कितना आया, I1 आया, और नीचे में चल गया करंट I2, ठीक है। फिर इधर चल गए, इधर नो करंट, माने कि जितना आएगा उतना इधर कट जाएगा। इधर फिर I1 आया, क्या आया, I1 आया, फिर इधर I2, फिर दोनों I1 I2 जोड़ के क्या हो गया, I हो गया। क्यों, क्योंकि I बराबर हम क्या कर रहे थे, I1 प्लस I2, यही तो माने थे, ठीक है। तो इसमें चले, तो क्लोज लूप क्या कहता है, इसमें जितना भी वोल्टेज का होता है, यानी वोल्टेज का इसमें सम इक्वल टू 0 होता है, पहला किरचॉफ का नियम होता है। तब वोल्टेज जानते हैं V बराबर क्या होता है जी, V बराबर IR, यानी कि करेंट इंटू रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें चलिए करंट कितना I1 है और रेसिस्टेंस P है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यानी ऐसे घूमेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उधर भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी प्लस होगा, तो भी यानी I1 इंटू R1, R1 क्या है जी, P है सर, I1 क्या है, P है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे P लिखेंगे। फिर यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ देखिए यहाँ से इधर चलिएगा डी से ए के, तो यहाँ चल रहे हैं डी से ए, लेकिन करंट आ रहा है का ए से डी, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। करंट क्या है, I2 है, और I2 है, इसमें रेसिस्टेंस कितना है जी, R है, इसमें रेसिस्टेंस कितना है, R है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या, 0। यही तो कहा था किरचॉफ के नियम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी I1 P बराबर I2 R, यहाँ से हो गया। इसको इधर ले आइए, यानी यहाँ से रहने दीजिए, यानी कि इसको हम मान लेते हैं I1 P बराबर I2 R, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लें, इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 1 मान लें, क्लियर। अब आइए 1 मान लिए। अब देखिए फिर अब लिखेंगे, फिर अब किस में चलना है, क्लोज लूप किस में, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में चलेंगे, ठीक है। इसमें भी किरचॉफ के नियम लगाएंगे, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या होता है जी, तो देखिए बी
से सी आ रहे हैं, करंट इधर और हम लोग आ भी इसी साइड रहे हैं, यानी बी से सी आ रहे हैं और बी से सी करंट भी आ रहा है, यानी कि I1 क्यू फिर यहाँ देखिए सी से डी चलेंगे, सी से डी चलेंगे, तो हम लोग आ रहे हैं सी से डी, लेकिन करंट किससे फ्लो हो रहा है, डी से सी, यानी उल्टा नहीं कहता हम इधर चलेंगे तो उधर जो तो जो हम इधर चलो, ठीक है। तो उल्टा चल रहा है, यानी माइनस हो जाएगा, उल्टा चलना तो हम माइनस ले लेबो तोरा भाई, तोरा काट देबो, नेगेटिव में ले चल देबो, ठीक। यानी I2 इंटू एस, I2 इंटू एस इक्वल टू 0। क्लियर, समझ गए? कितना आसानी से समझ रहे हैं आप लोग क्या? इसको अच्छे से समझिएगा, आप लोग जाइएगा इसी प्रकार आप लोग बोर्ड में छाप के चलाइएगा, नंबर फुल मिलेगा, 5 नंबर, कोई नहीं काटेगा। यानी I1 क्यू बराबर क्या आ जाएगा, I2 एस। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 अब भागा समीकरण 2 कर लेंगे, भागा समीकरण 2। क्लियर, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करेंगे। आप लोग आइए करिए। तो देखिए I1 P अब बटा I1 Q है, बराबर इधर है I2 R है बटा I2 S है, यानी I1 शहीद हो गया, I2 शहीद हो गया, यानी कट गया, बचा क्या जी, तो P बटा Q बराबर इधर बचा R बटा S बचा। क्या, यही तो हमको करना था, यही तो हमको लाना था जी, क्या बच्चा पार्टी, यही तो हमको लाना था, समझ रहे हैं, यही हमको लाना था, यानी कितना आसानी से ले आए, यही हमको प्रूव्ड करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। क्या आप लोग देखिए इसको दम और अच्छे से जैसे लिखें, जैसे इतना लिखें, फिर इसके नीचे लिखिएगा, फिर ये डायग्राम आप लोग साफ से बनाइएगा। क्या मेरा उतना डायग्राम अच्छा नहीं है, फिर भी बनाने का